वैश्विक स्तर पर चावल में आंशिक सुधार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज के शो में हम बात करेंगे कि वैश्विक बाजार में किस तरीके से चावलों में आंशिक सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि चावलों में पिछले 2 सप्ताह के दौरान मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन व्यापारियों का मानना है कि यह रुझान टिकाऊ नहीं है। भारत और दुनिया में रिकॉर्ड उत्पादन, विशाल स्टॉक के चलते अंतर्राष्ट्रीय दामों पर जल्द ही दबाव बढ़ने के आसार हैं। इसके साथ ही अफ्रीकी देश सेनेगल में आयातकों के लाइसेंस खत्म होने से भारतीय निर्यात को अस्थायी झटका लगा है। दिल्ली स्थित निर्यातक राजेश पहाड़िया जैन ने बताया कि हल्की मजबूती के बावजूद भारत के पास मौजूद भारी स्टॉक बाजार पर दबाव बनाए रखेगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास वर्तमान में 33.6 मिलियन टन चावल और 30.91 मिलियन टन धान, लगभग 21 मिलियन टन चावल के बराबर का भंडार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का 5% टूटे दाने वाला सफ़ेद चावल $340 प्रति टन की दर से ऑफर हो रहा है, जो थाईलैंड और वियतनाम से सस्ता है। हालांकि पाकिस्तान $340 प्रति टन की दर के साथ सबसे प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। उद्योग का मानना है कि भारी फसल उत्पादन कीमतों को और दबा सकता है। कृषि मंत्रालय के अनुसार खरीफ सीजन में देश का चावल 5% ब्रोकन वाइट राइस, 25% ब्रोकन वाइट राइस के साथ साथ इंडिया 340, 333, 353 के साथ उत्पादन 125.40 मिलियन टन के नए रिकॉर्ड पर पहुंच सकता है, जो पिछले वर्ष 122.77 मिलियन टन था। इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल के अनुसार वैश्विक उत्पादन भी 543 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 541 मिलियन टन था। जलवायु अनुपालक चावल का निर्यात करने वाली कंपनी स्वास्थ्य इको हार्वेस्ट के प्रबंधक निदेशक एस चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत की बम्पर पैदावार से कीमतें और नीचे आ सकती हैं। तेलंगाना में कलेश्वरम परियोजना से अतिरिक्त उत्पादन आने की भी संभावना है। हालांकि सोना, मसूरी और बीपीटी जैसी विशेष किस्मों का उत्पादन इस वर्ष कम है, क्योंकि पिछले वर्ष किसानों को इस किस्मों के दाम लाभकारी नहीं मिले थे। व्यापारियों के अनुसार पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद तेलंगाना के घरेलू बाजार में कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। निर्यात मोर्चे पर इस वर्ष कोई विशेष तेजी नहीं दिखाई दे रही है। एपीडा के आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में गैर बासमती चावल निर्यात 7.02 सेनेगल में आयातकों के लाइसेंस समाप्त होने से भारत से निर्यात प्रभावित हुआ है। जैन ने बताया कि यह असर स्थायी और इससे ज़्यादा 50,000 टन के आसपास की मात्रा की प्रभावित होगी मिलियन टन रहा है। हालांकि पिछले वर्ष इसी अवधि में निर्यात प्रतिबंध लागू था, लेकिन 2022-23 की समान अवधि की तुलना में यह काफ़ी कम है, जब निर्यात 8.96 मिलियन टन पर था। निर्यातकों के अनुसार अफ्रीकी देशों में डॉलर की कमी से मांग धीमी है। कई खरीदार स्थानीय मुद्रा में भुगतान करने को तैयार हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह व्यावहारिक नहीं है। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि वर्तमान में बाजार दबाव में है, लेकिन स्थिति पूरी तरह से उत्पादन पर निर्भर करेगी। चंद्रशेखरन ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में चक्रवात से न्यार और दिसंबर से संभावित ला नीला की स्थिति एशिया और भारत में धान फसल को प्रभावित कर सकती है। ऐसे किसी भी व्यवधान से वैश्विक कीमतें फिर उछाल पकड़ सकती हैं। तो आज के इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।